हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर प्लान के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मास्टर प्लान होता क्या है। अ मास्टर प्लान इज अ ओवररीचिंग प्लानिंग डॉक्यूमेंट एंड स्पेशल लेआउट विच इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर लैंड यूज एंड डेवलपमेंट। जब भी हम किसी चीज को डेवलप करने वाले हैं, हम किसी जमीन को या किसी लैंड को कंप्लीटली डेवलपमेंट या उस एरिया का डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट के लिए जाने वाले हैं, तो उससे पहले हम उसकी प्लानिंग तैयार करते हैं। इस पूरे लेआउट या प्लानिंग वर्क को क्या कहा जाता है? मास्टर प्लान कहा जाता है। मास्टर प्लान इज एन ऑल encompassing term. Its scope can range from 10 year implementation at the regional scale. आप जब किसी मास्टर प्लान को बनाते हैं ना, तो आप ये देख के चलते हैं कि अगले 10 सालों में किस हिसाब से ग्रोथ होने वाली है या किस हिसाब से चेंजेस होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एक ब्रिज को ले लेते हैं। अगर हम आज किसी ब्रिज को डिजाइन करने वाले हैं, तो आज हम उस ब्रिज को पर्टिकुलर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है उसके हिसाब से नहीं डिजाइन करेंगे, हम उसको बढ़ा के डिजाइन करेंगे कि अगले 10 ट्रेंड क्या रहा है पिछले 10 सालों में, और आप उस ग्रोथ को किस हिसाब से इंक्रीज करते हुए देखते हैं कि अगले 10 सालों में किस हिसाब से ग्रोथ हो जाएगी। तो हम जब किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम आगे 10 साल का फ्यूचर स्कोप उसमें देख के उसको तैयार करते हैं। तो मास्टर प्लान क्या है? अ डेवलपमेंट प्लान और अ मास्टर प्लान or a town plan may be defined as a plan for the future layout of the city, showing both existing and proposed street, road, open spaces, public building and etc। कई सारी चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं और फ्यूचर को देखते हुए, है ना। अ डेवलपमेंट प्लान और मास्टर प्लान is a blueprint of various proposals that are intended to improve the existing condition and control to future growth and town in coordinate manner। तो एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मास्टर प्लान को बनाने को? व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर दीज मास्टर प्लान? इट्स एम टू इंटेलिजेंट एंड इकोनॉमिक स्पेंडिंग of the public fund for achieving welfare of the uh, uh, respective in amenity या कन्वीनियंस या हेल्थ। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा, मास्टर प्लान को बनाने से अगर हम कोई अनप्लान्ड कोई चीज कर रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, हमारा टाइम का लॉस होगा, मटेरियल का लॉस होगा, हम वेल मैनर में प्लान नहीं कर पाएंगे, अनप्लान्ड ग्रोथ वहां हमें क्या होगी, देखने को मिलेगी। तो रिकमेंडेशन क्या होती है? इट सर्व एज गाइड, ये आपको गाइड की तरह टू प्लानिंग बॉडी फॉर मेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ पब्लिक इंप्रूवमेंट। भाई, वहां की पॉपुलेशन जो है, लोग जो हैं, उस एरिया को अपग्रेड करने के लिए या उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, तो वो आपको गाइड करता है कि प्रॉपर मैनर में आप किस तरीके से जा पाओ। तो आपको समझ में आया कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर दीज मास्टर प्लान टू कम टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्री, टू डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ टाउन इन द अनप्लान्ड मैनर या अनसेटिस्फैक्टरी वे। तो इस चीज को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत लग रही है, इसकी नेसेसरी है टू गिव अ पर्सपेक्टिव पिक्चर ऑफ फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ टाउन। तो कोई टाउन या कोई कस्बा या कोई सिटी जो जिसका भी आप मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिस भी चीज का आप मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, वो आपको एक रियलिस्टिक इमेज को दे पाएगा, आपको एक पर्सपेक्टिव व्यू को, पर्सपेक्टिव पिक्चर को दिखा पाएगा। अच्छा, साथ ही साथ इस मास्टर प्लान की वजह से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे पास कितने फंड्स हैं या हम कितना इसमें हम पैसा है जो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रोड को भी बना रहे हैं, तो आप उस रोड को बनाने से पहले कुछ डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर आप जो तैयार करने वाले हैं उस पर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि कितना इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे आजकल बीओटी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर का जो
चलता है, आप जगह जगह टोल प्लाजा लगे हुए देखते हैं रोड पे, तो बिल्ड करने से पहले वो देखते हैं ना कि यार इस रोड से हमारा रेवेन्यू 10 साल में या कितने साल में जनरेट हो जाएगा इस टोल टैक्स की मदद से, जिसको हम साल 10 साल या 3 साल में हम रेट रिवाइज करते हुए भी लेंगे, गाड़ियों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो किस हिसाब से हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज का, चाहे वो रोड हो, ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, या हम इन सारी चीजों का एनी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, हम उसका मास्टर प्लान क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा, किसी भी मास्टर प्लान को तैयार करने से पहले हमें कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है। डेटा क्या हो सकता है, जैसे जियोलॉजिकल डाटा, हमें वहां की सॉइल कंडीशन, रॉक्स की कंडीशन को पता करना होगा कि किस तरीके की वहां सॉइल अवेलेबल है, जिससे हम उस मास्टर प्लान में ही देख पाए कि हम इस पे किस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन के लिए और हमें डिजाइनिंग के लिए, स्ट्रक्चर प्लान के लिए, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत लगेगी। मेट्रोलॉजिकल डाटा, चाहे डायरेक्शन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ऑफ विंड की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो ये सब हमें कलेक्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एयरपोर्ट को डिजाइन कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट के साइट सिलेक्शन करने से पहले, करने के लिए, या एयरपोर्ट कहीं आपको किसी रीजन में बनाना होता है, तो आप पहले क्या करते हैं, विंडरोज डायग्राम वहां का कलेक्ट करते हैं। विंडरोज डायग्राम क्या होता है, इज अ डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। किसी एक ग्राफिकल शीट पे हम डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी तीनों को जब प्लॉट करते हैं, और फिर जो विंड का जो डेटा हम कलेक्टिव करा हुआ होता है, जनरली 5 साल या 10 साल का, अच्छा ये जो डेटा होता है वो हर एक मंथ का होता है, हर एक आर का होता है। तो डायरेक्शन को दिखाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके जो हमने पार्ट कर रखे हैं वो, और ड्यूरेशन को दिखाता है कि किस समय कितनी, और इंटेंसिटी कितनी गति की चल रही थी। तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं, इसको तैयार कर पाते हैं। जनरली विंडरोज डायग्राम से आप, विंडरोज डायग्राम की जो स्ट्रिप होती है उससे जो मैक्सिमम डायरेक्शन होता है वहां पे आप देखते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर, और आपको देखने को मिलेगा ये कि रनवे का जो है ओरिएंटेशन वो किस डायरेक्शन में रहेगा, या रनवे स्ट्रिप किस डायरेक्शन में बनाई जाएगी। अच्छा, और क्या डेटा कलेक्ट करा जाता है, जैसे मिनरल रिसोर्सेस, आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे एबिलिटी ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल कौन कौन से हैं जिनको हम यूज करते हुए कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। पॉपुलेशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ, आज के समय कितना वहां पे पॉपुलेशन है, और पिछले अगले 10 सालों में या 20 सालों में कितनी ग्रोथ हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज अरेंजमेंट, भाई वहां पे पानी की क्या सुविधा है, और जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज लाइन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे कनेक्ट करेगी, या हम उस वेस्ट को कहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इन सारी चीजों को कलेक्ट करके ही हम क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं, ये हमारे पास डेटा निकल के आ जाता है। तो फीचर्स ऑफ मास्टर प्लान, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भैया हम इसमें सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई देख लेंगे, एयर स्पेस हमारे पास, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रोल, या लेआउट, विड्थ ऑफ रोड, तो इन सारी चीजों को हम, ये सारे चीजें माइंड में रखते हुए ही हम इस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मास्टर प्लान क्या है, पूरे जो हम काम करने वाले हैं उस पूरे वर्क का लेआउट है, उस वर्क को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, उस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम अचीव करने वाले हैं, सक्सेसफुली गोल हम किस तरीके से अचीव करने वाले हैं, वो आपको कौन बताता है, एक मास्टर प्लान बताता है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर प्लान भी आ जाता है, एक्शन प्लान भी आ जाता है, कंप्लीट प्लानिंग आपकी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मास्टर प्लान कहलाता है। सो थैंक यू सो मच।